हेलो, तो नमस्कार बच्चों। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के नए वीडियो में, जो हमारा चैनल का नाम है न्यूटन पाठशाला। तो आज हम जो झारखंड बोर्ड में जो एग्ज़ाम हुए आज, वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, उसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं ना। आज उसका हम रिव्यू करने वाले हैं कि कौन से बच्चे सही बनाए नहीं बनाए, कि कौन से कितने मार्क्स के थे, क्या और सही करेक्ट है ना, क्या सही ऑप्शन होंगे क्या नहीं होंगे, बच्चे ने क्या टिक लगाया नहीं टिक लगाया, आप बिल्कुल यहाँ से आप मिला सकते हैं, है ना बच्चों। तो आज वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा था, बट हमने जो इम्पोर्टेंट किया था उसमें बस एमसीक्यू में बस कुछ ही क्वेश्चन मिले, है ना। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने लगभग सारा बताया था, उसमें से मैक्सिमम सवाल भिड़े हैं जो 5 नंबर का मार्क्स है, या फिर एक एक मार्क्स के थे, या फिर आपके 3 3 मार्क्स वाले, है ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों हम लोग इससे पहले कि सवाल किस प्रकार से आया था। और जो ये झारखंड है ना, जो जैक जैक है ना, जो जैक जो अपना एग्ज़ाम लेती है, आज जो एग्ज़ाम हुआ ये जैक पे तो एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो आज पेपर हुए है ना, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम थी, आज उसका हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। जो बच्चे आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों के बच्चे इन्होंने सब्जेक्ट ले रखा था, है ना, ये वोकेशनल सब्जेक्ट, जो हमारा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, है ना। तो देखते बच्चों क्या है, देखिए टाइमिंग जो हमने बताया था वही टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट है, 3 घंटे 15 मिनट के थे। और टोटल जो हमारा था बच्चों ये 30 मार्क्स का है ना, 30 मार्क्स का। इसके देखिए निर्देश क्या है, निर्देश आप लोगों ने सही पढ़ रखा होगा। बस थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन रिव्यू में चलते हैं कुछ ही देर में। आज हम लोग एनालिसिस और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि बच्चे कुछ सवाल गलत किए हैं या सही किए हैं, क्या किए हैं, हम लोग पूरी तरीके से बारीकी से देखते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आप भी दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए पार्ट ए का जो था, पार्ट ए एमसीक्यू था, उसमें क्या 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। और सब्जेक्टिव में भी हमारा देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा ये 15 मार्क्स के थे, है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने 15 मार्क्स के थे। और सब्जेक्टिव जो बी पार्ट था उसमें भी हमारा ये 15 ही मार्क्स के है ना। चलिए तो देखते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका था किस प्रकार से होता है नहीं होता है बच्चों, है ना, कि कितना से कितना मार्क्स के थे। तो सबसे पहले हम बच्चे चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। जो पहला जो सवाल था, है ना, आज का जो पहला सवाल था जो एग्ज़ाम हुई 2 से 5 वाले शिफ्ट में, है ना बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग मिलाते जाएंगे कि क्या सही ऑप्शन किए होंगे, क्या करेक्ट आंसर है क्या नहीं है ना। इसमें जो टिक लगा हुआ उसमें सब छोड़ दिए, क्योंकि कोई बच्चे ही ने एग्ज़ाम ओवर होने के बाद हमें क्वेश्चन दिया है ना। तो फिर उसको मैं पीडीएफ करके फिर आपके पास रिव्यू कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना। तो बच्चे हो सकता है गलत भी मारे होंगे सही भी मारे होंगे, तो उस पर आप मत जाइए, हम जो बता रहे हैं आपको आप उस पर ध्यान देंगे, है ना। तो इसमें जो बच्चों हमने जो बताया कि देखिए 15 एमसीक्यू क्वेश्चन थे, है ना, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो हमारा एक एक मार्क्स का, कितने मार्क्स का, हमारा एक एक मार्क्स का, है ना बच्चों। तो देखिए पहला जो अपना क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए बच्चों अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक पता हो तो आप आसानी से ये सॉल्व कर सकते थे। क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, किसमें से, निम्नलिखित में से, जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए उनमें से, है ना, कौन इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा नहीं है, कौन इलेक्ट्रिक मोटर का हिस्सा नहीं। तो देखिए ऑप्शन क्या बच्चों, आर्मेचर, आर्मेचर क्या है, मोटर का हिस्सा है। ब्रश, ब्रश जो है ये मोटर का हिस्सा है। स्टार्टर, स्टार्टर भी हमारा ब्रश का हिस्सा है। फ्यूज, देखिए ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज जो हमारा है वो सही उत्तर है, जो क्या है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का पार्ट नहीं है बच्चों। जिन्होंने अगर फ्यूज ऑप्शन डी मारा होगा तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। चलते क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन मिक्सचर, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड इन मिक्सचर, है ना। पूछ रहा है कि मिक्सर में निम्नलिखित में से किस, कौन सा मोटर का उपयोग होता है ना। हिंदी में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फ्यूज लिख दिया है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, फ्यूज नहीं, यहाँ पे होगा हमारा मोटर, है ना, मोटर, है ना बच्चों, मोटर होगा,
क्योंकि आप ऊपर वाले में देखिए, है ना, कंफ्यूज आपको नहीं होना है ना। ऊपर वाले में आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए, है ना, मोटर, है ना। तो निम्नलिखित में से, किसमें से, निम्नलिखित में से, जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग होता है, किसमें, मिक्सचर में, मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें कौन सा मोटर का यूज होता है। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है यूनिवर्सल मोटर, है ना, यूनिवर्सल मोटर, देखिए हिंदी में यूनिवर्सल मोटर। चलिए बच्चों, जो यूनिवर्सल मोटर जिन्होंने मारा होगा वो बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि देखिए इसमें स्टेपर मोटर का उपयोग नहीं करते, सर्वो मोटर का उपयोग नहीं करते, इंडक्शन मोटर का प्रयोग इसमें नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, यूनिवर्सल मोटर, ये हमने बताया भी था, है ना। ये वाला हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में या फिर जो हम इससे पहले जो वीडियो दे चुके हैं उसमें आप देख सकते हैं कि, है ना, कि हमने ये क्वेश्चन बताया था कि मिक्सर में या फिर ग्राइंडर मशीन में हम लोग कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है ना। कौन जो है सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं करता। सर्किट बोले तो कि मान लीजिए हमारा स्विच से लेकर तार या फिर जो भी वायरिंग हुई है वो एक तरह से पूरा सर्किट है ना। स्विच बोर्डों के द्वारा जहाँ पे भी कनेक्शन किया गया, कोई भी अप्लायंसेस, फैन हो, स्विच हो, फिर आपका मरकरी हो, ट्यूबलाइट हो, कूलर हो, जो भी प्लग पॉइंट है, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा अप्लायंसेस लगी हुई है, बल्ब है, तो वो क्या है, पूरा एक सर्किट की तरह काम करती है ना, पूरा सर्किट की काम की तरह करती है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्किट संरक्षण उपकरण नहीं है, मतलब इन चारों में से सर्किट का उपकरण कौन सा नहीं है, संरक्षण उपकरण जो बचाव करता है वो कौन नहीं है। तो रिले, फ्यूज, एमसीबी या स्विच। बच्चे तो देखिए रिले जो हमारा है वो प्रोटेक्शन करता है ना, ये हमारा सर्किट से बचाव करता है, किसी तरह की कुछ हुआ तो बचाव करता है। फ्यूज भी हमारा बचाव करता है। एमसीबी भी क्या होता है, जब ओवरलोड होने से या फिर शॉर्ट सर्किट होने से, कुछ होने से जल जाता है। रिले भी क्या करता है, ब्रेक कर देता है। फ्यूज क्या होता है, कट जाता है। स्विच ऐसा है बच्चों, है ना, जो सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए स्विच आपने अगर एक बार ऑन कर दिया और वहाँ पे आग लग गया, कुछ हुआ, तो क्या स्विच अपने से ऑन ऑफ होगा, नहीं होगा, है ना, स्विच अपने से ऑफ नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है। बाकी रिले भी क्या करता है, रिले कट ऑफ कर देता है ना, लाइन को कट कर देता है। फ्यूज भी क्या होता है, फ्यूज देखेंगे आप लोग जीता जागता, कि क्या अगर कुछ हो जाता है शॉर्ट सर्किट या कुछ भी बोर्ड में होता है, फ्लक्चुएशन या कुछ भी होता है, तो जो बोर्ड में फ्यूज लगा होता है वो फ्यूज की तारें कट जाती है। एमसीबी घरों में जो अगर ओवरलोड हो जाती है, किसी प्रकार से कुछ डिस्कनेक्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है या ओवरलोड होता है ना, लोड नहीं उठा पा रही है, तो भी क्या होता है, एमसीबी अब खुद ब खुद एमसीबी डाउन हो जाती है ना, एमसीबी गिर जाती है। तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट प्रोटेक्शन बच्चों नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, जिन्होंने स्विच ऑप्शन मारा होगा, ऑप्शन नंबर डी मारा होगा, वो उसके लिए बिल्कुल राइट आंसर है ना। उनको यहाँ से बिल्कुल 1 मार्क्स मिल गया होगा और मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। स्विच देखिए, स्विच आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये भी तो प्रोटेक्ट करता है, ऑफ कर देंगे तो। ऑफ कर देने से नहीं, वो तो मैनुअल हमने ऑफ कर रहा है ना। आप मान लीजिए टीवी ऑन करके छोड़ दिए, उसका प्लग लगा हुआ है, ऑन करके छोड़ दिए, मान लीजिए उसके प्लग में किसी प्रकार से आग लग गया, तो आग लगी या फिर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट हुई स्विच बोर्ड में, तो क्या स्विच खुद ब खुद ऑफ होगा, क्या सर्किट को वो ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। स्विच ऑन है तो ऑन ही रह जाएगा, है ना बच्चों। बाकी ये सब में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, है ना, रिले है, फ्यूज है, एमसीबी है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस बार इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा था, तो आपको डरने की बात नहीं है ना। बाकी हमने जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन दिलाया था 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का, उसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन हमारे मैच किए हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इस वाले वीडियो में क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर रहे हैं कि कौन से बच्चे सही उत्तर लगाए हैं, कौन से क्या गलत लगाए हैं और कितने मार्क्स उठा रहे हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप रेंच आर अवेलेबल इन साइज फ्रॉम डैश mm अप टू डैश mm। पूछ रहा है जो पाइप रेंच है, पाइप रेंच आकार में, है ना, जो पाइप वाला रेंच है वो पूछ रहा है कि आकार में डैश मिलीमीटर से,
है ना, डैश मिलीमीटर तक उपलब्ध होती है ना। पूछ रहा है कि यहाँ पे पाइप रेंच आकार में डैश mm से डैश mm तक उपलब्ध होती है। तो बच्चों इसका जो सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या होता 40.8 से 1210 है ना, 1210 इसका इतना साइज उपलब्ध होती है किसमें, पाइप वाली रेंच में बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, इसमें जो ऑप्शन पहले से टिक मारा हुआ है उस पर मत जाइए, हमने जो बता रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो हो सकता है बच्चे सही भी मारे होंगे गलत भी मारे होंगे, है ना, तो उस पर आपको नहीं जाना कि सर वहाँ पे टिक मारा हुआ है। हम जो अभी कर रहे हैं वीडियो में टिक कर रहे हैं या फिर जो रेड पेन से टिक हो रहा है आप उस पर जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मीटर इज यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसे देखिए बच्चों, थोड़ा सा इस बार सवाल काफ़ी घुमा के थोड़ा पूछ दिया था, तो बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हुए होंगे, है ना, ज़रूर कंफ्यूज हुए होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। फिर भी चलते देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर, कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीटर इज़ यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो क्या है कि इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है। पूछ रहा है इंसुलेशन प्रतिरोध, है ना, इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे यहाँ देखिए क्या है ऑप्शन एमीटर। एमीटर जो है बच्चों ये किस लिए यूज होता है, करंट को मापने के लिए यूज होता है ना। एमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं, करंट को मापने के लिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ये हम वोल्टेज को मापने के लिए यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे टिक मारा हुआ उसको मत देखिए, वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हम लोग, उससे वोल्टेज मापते हैं। वाट मीटर, है ना, वाट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, पावर मापते हैं, वाट मापते हैं, है ना, पावर मापते हैं, ठीक है, पावर का यूनिट वाट, है ना। और ऑप्शन डी मेगर मीटर, सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। क्या, मेगर मीटर। मेगर मीटर से हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं किससे, मेगर से। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा बच्चों उनको राइट आंसर है ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, इंसुलेशन ऑफ वायर इज रिमूव्ड बाय, है ना। पूछ रहा है कि तार का इंसुलेशन, इंसुलेशन समझ रहे हैं आप लोग, कवर है ना, कवर जिसमें आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता है। जो तार, मान लीजिए कोई तार लेने गए तो छीलने के बाद न तार निकलता है, तो तार के ऊपर जो कवर लगे रहते हैं जिसको हम लोग छीलते हैं, है ना, वो इंसुलेशन हुआ, है ना, उसमें क्या करंट फ्लो नहीं हो सकती है ना। तो तार का इंसुलेशन डैश का उपयोग करके निकाला जाता है। पूछ रहा है कि तार का जो इंसुलेशन है हम लोग डैश का उपयोग करके निकाला जाता है। किसका उपयोग करके निकाला जाता है, देखिए प्लायर, रेंच, वायर स्ट्रिपर या हथौड़ा। तो बच्चों आप दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं कि तार का जो इंसुलेशन, बहुत लोग बच्चे कुछ मान लीजिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, बहुत लोग मैकेनिक या फिर आपका इलेक्ट्रीशियन या बच्चे, है ना, या फिर कोई भी लोग घर में काम करते हैं, अगर उसका इक्विपमेंट्स नहीं है वहाँ पे तो क्या करते हैं वो लोग मुंह से भी छील देते हैं, है ना, बट ये तरीका गलत है। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, वायर स्ट्रिपर, है ना, वायर स्ट्रिपर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, वायर स्ट्रिपर, है ना। वायर स्ट्रिपर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तार को छीलते हैं, तार निकालते हैं, मतलब इंसुलेशन को अलग करते हैं किससे, तार से, है ना। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी मारा होगा बिल्कुल उसके लिए राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट प्रोटेक्ट द मिक्सर फ्रॉम ओवरलोड, है ना, विच पार्ट प्रोटेक्ट द मिक्सर
फ्रॉम ओवरलोड। पूछ रहा कि कौन सा हिस्सा मिक्सर को ओवरलोड से बचाता है, कौन सा हिस्सा मिक्सर को ओवरलोड से बचाता है। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है, ऑटो स्विच या ऑटोमेटिक प्रोटेक्टर, स्पायरल मिक्सर या ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्टर। बच्चों आप यहाँ से खुद से देख सकते हैं कुछ कुछ सवाल क्या है, कुछ कुछ सवाल में ही जवाब छुपा रहता है। थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगाएं तो आसानी से कर सकते हैं। पूछ रहा कि विच पार्ट प्रोटेक्ट द मिक्सर फ्रॉम ओवरलोड, कौन सा हिस्सा है जो मिक्सर को ओवरलोड से बचाता है। ओवरलोड का बात कर रहा है ना। तो ऑटो स्विच में क्या होगा, ऑटो स्विच स्विच बंद हो जाएगा, कट जाएगा। ऑटोमेटिक प्रोटेक्टर, ऑटोमेटिक प्रोटेक्टर क्या हो, कट ऑफ हो जाए। स्पायरल मिक्सर ये तो नहीं होगा। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्टर है ना, ऑटो ओवरलोड प्रोटेक्टर जो सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे ऑप्शन डी मारे होंगे उसके लिए बिल्कुल सही जवाब। आप बच्चों यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स आने वाले हैं या फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, हार्डवेयर में है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्लैश आर द टाइप ऑफ जूसर। पूछ रहा है कि कौन सा या फिर निम्नलिखित में कौन सा जूसर का प्रकार है। पूछ रहा है कि कौन सा जूसर का प्रकार है। तो ऑप्शन देखिए ए क्या है, सेंट्रीफ्यूगल जूसर, मैस्टिकेटिंग जूसर, साइट्रस जूसर या रीमर या इनमें से सभी। तो बच्चों जो जूसर का जो टाइप है इनमें से सारे हैं है ना। सेंट्रीफ्यूगल जूसर भी है, मैस्टिकेटिंग जूसर भी है, साइट्रस जूसर या सीमर है। तो बच्चे सारे ये हमारे क्या हैं है ना, जूसर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इनमें से सभी है ना, इनमें से सही हमारा सही उत्तर है ना, इनमें से सभी जो हैं वो सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे उनको लिए बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जूसर है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ जूसर। कौन, प्लंजर, ड्रम लीड, हॉपर या फिर स्ट्रेट वाइपर। तो सही जो इसमें बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो क्या है, ड्रम लीड, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे बिल्कुल उनके लिए सही ड्रम लीड है ना। देखिए बच्चों आपको हमने बताया था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल आएंगे, जिनको जो अच्छा लगता है, अगर हिंदी में जो लिखेंगे हिंदी में, जो अंग्रेजी में लिखेंगे उनके लिए अंग्रेजी में, ठीक कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वाटर हीटर है ना। पूछ रहा है, देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन वाटर हीटर का प्रकार नहीं है। पूछ रहा वाटर हीटर का प्रकार नहीं है ना। तो समान प्लेट वाटर हीटर, इमर्सन वाटर हीटर, सी गीजर वाटर हीटर और डी गोल प्लेट वाटर हीटर। तो इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी इमर्सन वाटर हीटर है ना। इमर्सन वाटर हीटर कोई प्रकार नहीं है, हीटर का कोई प्रकार नहीं। इमर्सन होता है जो हमारा पानी गर्म करने वाला जो रॉड नहीं होता है, जो इस प्रकार से स्प्रिंग जैसा रहता है ना, और जो हम इसको लाइन से लगाते हैं और ये हमारा बाल्टी में लगा रहता है ना बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा होता है ये इमर्सन रॉड, जिससे हम लोग पानी गर्म करते हैं। फिर से देखिए फिगर है ना, इस तरह से, ठीक है, जो हमारा पानी में डूबा होता है, जिसको पानी में हम डुबाते हैं है ना, जिससे पानी गर्म करते हैं, ये इमर्सन रॉड होता है। बाकी ये सब जो समान प्लेट वाटर हीटर, गीजर वाटर हीटर, गोल प्लेट वाटर हीटर, ये हमारे क्या हैं, हीटर वाटर हीटर के प्रकार है। वाटर हीटर के हमारा क्या है बच्चों, ये प्रकार है। चलिए बहुत बढ़िया,
क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मिक्सचर, है ना, पूछ रहा कि इनमें से कौन जो है मिक्सचर का प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मिक्सचर का प्रकार नहीं है, कौन सा मिक्सचर का प्रकार नहीं है, कौन प्लेनेटरी मिक्सचर, स्टैंड मिक्सचर, या फिर स्पाइरल मिक्सचर, या फिर पाइप मिक्सचर। तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों इसमें से कौन है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, पाइप मिक्सचर जो है वो क्या है, मिक्सर का प्रकार नहीं है, जो पाइप मिक्सर है वो मिक्सर का प्रकार नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर डी मारा होगा पाइप मिक्सर, उनका बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, है ना। स्टेप्स टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर इन्वॉल्व, है ना, आग बुझाने की मशीन का उपयोग करने के लिए कदम शामिल हैं। पूछ रहा है कि जो आग बुझाने वाला मशीन को, है ना, उपयोग करने के लिए कौन कौन से कदम शामिल हैं। तो पूछ रहा है, देखिए क्या, हैंडल सिकोड़ कर निकालना, हैंडल जो है सिकोड़ को निकालना, पिन खींचना, नोजल से निशाना लगाना, है ना, या फिर इनमें से सभी, है ना। तो क्या है बच्चों, देखिए सही उत्तर इसमें देखिए जो हम लोग आग बुझाने की मशीन को जो उपयोग में लाते हैं उसके लिए जो कदम है, जो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जो भी चीज़ें उसके जो भी प्रयोग में लाते हैं, जो भी इसके चरण यूज होते हैं, वो इसमें से देखिए सारे कुछ यूज होते हैं। सुनिए, हैंडल सिकोड़ कर निकालना ये भी करते हैं, पिन खींच कर निकालना ये भी करते हैं, नोजल से निशाना लगाना, है ना, ये भी करते हैं। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, इनमें से सभी, है ना, ऑल ऑफ दीज जो हमारा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर माइक्रो ओवन। पूछ रहा कि माइक्रो ओवन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है ना, पूछ रहा है कि माइक्रो ओवन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो क्या देखें, मैग्नेट्रॉन इंक्रीज द वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर स्टेप ऑफ डायरेक्ट करंट, थर्मोस्टेट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव हीट इन माइक्रोवेव ओवन, या ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर हैज़ लो वोल्टेज रेटिंग, है ना। तो सही जो इसमें अपना बच्चों जो उत्तर है वो क्या है, थर्मोस्टेट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव हीट इन माइक्रोवेव ओवन। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सही हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, है ना, थर्मोस्टेट रेस्ट्रिक्ट द एक्सेसिव हीट इन माइक्रोवेव ओवन। जिन्होंने बच्चा सी ऑप्शन मारा होगा बिल्कुल राइट आंसर, है ना, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों ये कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसमें दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बेसिक चीज़ है, आप लोग को जानना ही चाहिए, है ना। पूछ रहा है कि व्हाट इज शॉर्टकट की, है ना, ऑफ प्रिंट। पूछ रहा है कि प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है। जो बच्चे सिस्टम चलाते होंगे या फिर कहीं भी साइबर कैफ़े में जाते होंगे पेपर प्रिंट कराने के लिए कुछ भी, तो आप कभी ध्यान दिए होंगे कि शॉर्टकट की जो है प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। कोई भी पेपर को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है बच्चों, है ना, ये चीज़ मिनिमम आना चाहिए टेक्निकल बंदे को। तो देखिए क्या है, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी से हमारा कॉपी होता है बच्चों, है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, है ना, कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, जिसे हम लोग प्रिंट करते हैं ना। कंट्रोल पी करेंगे तो हम लोग क्या है, प्रिंट के लिए कमांड देते हैं, है ना, प्रिंट के लिए कमांड देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी, है ना, नंबर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। हम पूछ रहे हैं बच्चे कि इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत का झटका लगने के मामले में संपर्क के लिए निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन नंबर है ना, कि अगर विद्युत के झटके लगते हैं आपको तो कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन कीजिएगा, 101, 102, 105 या 108।
तो बच्चों अगर आपको कभी बिजली के झटके लगते हैं तो सही जो अपना उत्तर है बच्चों, बिजली के झटके लगते हैं तो आपको फ़ोन किस पे करना चाहिए, 108 पर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 108 पर आप डायल करेंगे, आप बताएंगे कि सर इस जगह पे झटके लगे हैं या फिर, है ना, किसी को भी लगे हैं, आपको लगे, जिसको भी लगे हैं, है ना बच्चों। तो ये चीज़ बेसिक क्वेश्चन है, मिनिमम आना चाहिए। मान लीजिए किसी को झटके लगी, आपके फ्रेंड को, है ना, आपके गलती से या उसके गलती से आपको लग गया, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आज हम इस सेशन में क्या कर रहे हैं, आपका जो आज का पेपर हुआ उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, है ना। रिव्यू कर रहे हैं कि कौन सा सही सवाल हुआ, कौन सही जवाब हुआ, क्या है नहीं है, आपने को कितने सवाल का जवाब सही दिया और गलत दिया। ठीक है। खंड ए में हम लोग आ गए हैं ना, इसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, है ना, कि देखिए हमने क्या बताया था कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे 6 सवाल हैं, देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 सवाल हैं बच्चों। इसमें से कोई 4 ही सवाल के जवाब देने, किन्हीं 4 के उत्तर दें, है ना। एक क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का होगा और टोटल कितना क्वेश्चन करने हैं हमें, यहाँ पे 4 क्वेश्चन, इस खंड में 4 करने। देखिए बच्चों, बच्चे बोल रहे हैं सर आपने बताया ही नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो इस तरह से घुमा के, ये वाला जो क्वेश्चन है एमसीक्यू में भी पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ड में करके क्या कर दिया बच्चों, आपको यहाँ पे आंसर की में ला दिया है ना। आपको एमसीक्यू में ये नहीं पूछ के इसमें ला दिया है ना। पूछ रहा है बच्चों कि मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी। पूछ रहा है कि मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए मोटर जो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, और ये बोल रहा है कि किस ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है, किस एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ पे देखिए आप, हमने आंसर बना रखा है बच्चों कि मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। आंसर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। विच एनर्जी में कन्वर्ट करता, तो ये मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा देखिए, जो मोटर जो हमारा क्या करता काम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में काम करता है ना बच्चों। चलिए, गीजर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू विच एनर्जी। पूछ रहा है गीजर जो है हमारे घरों में जो होता है, गीजर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके कौन सा एनर्जी कन्वर्ट करता है ना। तो देखिए गीजर जो हमारा है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गीजर क्या है, हम गीजर कहाँ लगाते हैं, अपने घर के बाथरूम में लगाते हैं, किस लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है और क्या कर रहा है, हीट एनर्जी में बदल रहा है, ऊष्मा एनर्जी में, है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, सारे 1 वर्ड में आंसर देने, 1 मार्क्स आपको यहाँ से भी आने हैं। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछ रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या है बच्चों। तो आपको जब आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम ये सवाल आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सारा कुछ आप सर के भरोसे बैठे हैं, है ना। सर आपके क्लास में पढ़ाए होंगे, जो भी सर आपके क्लास लेते होंगे, है ना, अगर आपने प्रॉपर क्लास गया होगा तो। फिर भी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम, है ना। क्या होता है बच्चों, कूलम, है ना, कूलम। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। पूछा कि ऑन विच प्रिंसिपल डज ए ट्रांसफॉर्मर वर्क। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा वो किस सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। तो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए किस सिद्धांत पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में बोले तो पारस्परिक प्रेरण, है ना, पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता। कौन, हमारा ट्रांसफॉर्मर, है ना। जो घरों तरफ ट्रांसफॉर्मर देखते हैं उसको, है ना, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसी। देखिए आपको हम एसी डीसी इसे पहले ही बेसिक में बता चुके हैं, बाकी आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा ये
आपकी जिम्मेवारी है बच्चों। हमने जो कराया था वो करवा चुका हूँ, है ना, जो करवाना था। तो डीसी का यहाँ डीसी ये डिस्ट्रिक्ट जज वाला और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला वो डीसी नहीं। यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ डीसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट, है ना। यहाँ पे डीसी का फुल फॉर्म या डीसी का पूर्ण रूप क्या है, डायरेक्ट करंट। और एसी अगर होता तो क्या लिखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। एसी रहेगा तो अल्टरनेटिंग करंट, डीसी है तो डायरेक्ट करंट, है ना। डीसी है तो डायरेक्ट करंट, देखिए है ना यहाँ पे डायरेक्ट करंट बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए पूछ रहा कि राइट द सिंबल ऑफ डायोड। पूछ रहा कि डायोड का प्रतीक लिखें। डायोड का प्रतीक, उसका सिंबल, है ना। तो डायोड किस तरह से बनाता है बच्चों, देखिए किस तरह, देखिए इस तरह से लिखेंगे, है ना, लिखेंगे सॉरी बनाएंगे। डायोड हम इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। डायोड इस प्रकार से सिंबल बनाते हैं। जिन्होंने इस प्रकार से सिंबल बनाया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये देखिए तो हम टेढ़ा बना दिए, वैसे डायगोनली चला गया ना, कोना चला गया। अगर सीधा में जाएं तो देखिए ऐसे जाएगा, है ना, सीधा ऐसे। ये हमारा हुआ डायोड का सिंबल, है ना। ये हमारा हुआ डायोड का सिंबल। डायोड का सिंबल इस तरह से जो बनाए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर, इनको 1 नंबर गारंटी मिलेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आप खंड बी में आते बच्चों। खंड बी में देखिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत लंबे आंसर क्वेश्चन दे दिए थे, ये बहुत बोल रहे शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए थे, है ना। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आपने ये नहीं बताया। हमने सारा बताया, लेकिन आप लोगों ने वीडियो स्किप किया होगा या फिर वीडियो नहीं देखा होगा, है ना। इस वजह से माइक्रो ओवन क्या है, ये पूछ रहा कि माइक्रो ओवन क्या है। माइक्रोवेव ओवन क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है ना, और क्या करता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और हीट फूड, है ना, यूजिंग माइक्रोवेव रेडिएशन। ये क्या है, माइक्रोवेव ओवन एक विद्युत उपकरण है जो माइक्रोवेव तरंगों द्वारा भोजन को गर्म करता है ना। ये तरंगों द्वारा क्या करता है, माइक्रोवेव भोजन को गर्म करता है ना, किसके मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, ओम्स लॉ क्या है ना। देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। इसका और भी बहुत सारा डिफिनेशन होता है, तो आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि ओम का नियम क्या है कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, समानुपाती होता है किसके, वोल्टेज के, है ना, वोल्टेज के समानुपाती होता है। राइट द यूज ऑफ मल्टीमीटर। पूछ रहा है कि यूज लिखना है किसका, प्रयोग लिखना है किसका, मल्टीमीटर का। बच्चों मल्टीमीटर का ये चीज़ हमने एमसीक्यू में डील करवाया था कि यदि वोल्टेज करंट, है ना, रेजिस्टेंस को मापना है तो किस यंत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो उसको हम लोग मल्टीमीटर का। देखिए उसको अलग अलग वोल्टेज को अलग मापने के लिए भी अलग हमारा क्या है, अलग यंत्र है। करंट को मापने के लिए अलग यंत्र है, रेजिस्टेंस को मापने के लिए अलग यंत्र है, लेकिन हमको तीनों को, चारों को, जो भी चीज़ है हमको एक ही में मापना है। तो क्या है बच्चों, मल्टीमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पूछ रहा है कि राइट द यूज ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज लिखिए, तो क्या है, हमें वोल्टेज मापने के लिए, है ना, करंट मापने के लिए जिसको हम लोग आई से दर्शाते हैं, है ना, रेजिस्टेंस मापने के लिए, है ना। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मल्टीमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, वोल्टेज मापने के लिए, करंट मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए, है ना। आप यहाँ पे उस उत्तर देख सकते हैं। यूज ऑफ मल्टीमीटर क्या है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाउ इज एमसीबी ट्रिप्ड। पूछ रहा है कि एमसीबी कैसे ट्रिप करता है ना, एमसीबी कैसे ट्रिप करता है। तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर एमसीबी ट्रिप करता है। घरों में यदि आप मान लीजिए, है ना,
आप 5 एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं, अचानक से उसमें सारा कुछ लोड जोड़ दिए, मोटर, फ्रिज, कूलर या एसी भी लगा दिए, है ना बच्चे, तो क्या होता है वहाँ पे अचानक हमारा या तो शॉर्ट सर्किट होने का संभावना रहता है, जैसे कि हम कम एमएम का वायर लगा दिए, या तो फिर हमारा उसमें ओवरलोड हो रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप कर जाएगी। एमसीबी क्या होती है, ट्रिप कर जाएगी मतलब गिर जाएगी, है ना। तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर क्या होता है, एमसीबी ट्रिप कर जाती है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसमें से किन्हीं हमें 2 प्रश्न का उत्तर देना था, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना था, जो हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का है ना, एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन अब सेक्शन सी में जाते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर, है ना, नेम द पार्ट ऑफ मिक्सचर एंड एक्सप्लेनमेंट। ये हमने करवा ही दिया था बच्चों, है ना, ये हमने किसी या किसी सेट में हमने करवा रखा, हमें पूरी तरह से याद है ना। और ये वाले भी, एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट एन इलेक्ट्रिशियन शुड पीपीई एंड द प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द वर्क, है ना, एक इलेक्ट्रिशियन को क्या क्या पीपीई होना चाहिए तथा कार्यस्थल में रखी जाने वाली सावधानियां की विस्तार में व्याख्या कीजिए, है ना। ये हमने करवा दिया था पहले बच्चों, आपने अगर अपने मन से लिखा है तो सही बात है ना, और अपने ऑन वर्ड में लिखा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बट हमने ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिया है ना। तो ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आप लोग सही से आंसर किए होंगे, है ना, और आशा करते हैं सभी लोग आप लोग निकल जाएंगे, पास कर जाएंगे, है ना बच्चों। चलिए इसी तरह बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी सेट का आपको अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। आज जो हमने इस वीडियो के माध्यम से, है ना, जेसीईआरटी का क्वेश्चन लेके, है ना, जो झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन लेके जो आपको रिव्यू दिया, एक्सप्लेन किया इसके बारे में, है ना बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जो सब्जेक्ट है अपना, है ना, तो उस पर हमने आज रिव्यू किया, है ना बच्चों। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।